नमस्कार मेरे भाई। यह सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप 2025 में गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो, क्योंकि इस सेशन में मैं 2025 में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आने वाले हैं और कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने मिलने वाली हैं, उन सब की बातें यहां पर करूंगा। अक्सर होता क्या है, हमें पता ही नहीं होता है कि इस साल हमें कौन कौन से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। हम किसी एक एग्जाम को टारगेट करके बैठ जाते हैं, उसके पैरेलल ही बहुत सारे अलग डिपार्टमेंटों में वैकेंसियां आती हैं और चली जाती हैं। हम फॉर्म तक नहीं भर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है, जबकि उसी तैयारी में वो एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए जा सकते थे। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सारे डिपार्टमेंट्स में जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है और उनके एग्जाम कब होंगे, उनके नोटिफिकेशन कब आउट होंगे, वो आपको बताने जा रहा हूं। ये सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। हर एक चीज को नोट कर लेना अपनी डायरी में, आपके पास एक जगह लिस्ट बनी होनी चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह सेशन चैनल जो है अब आपके लिए रीजनिंग के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहेगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले एसएससी के कौन कौन से एग्जाम हमें 2025 में देखने को मिलेंगे, कब उनके नोटिफिकेशन आउट होंगे। तो देखो एसएससी में अगर मैं बात करूं सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 की, तो ये आपका 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आउट होगा और 15 मई तक चलेगा ये नोटिफिकेशन। एग्जाम की बात करें तो जून और जुलाई में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सीजीएल का जो एग्जाम आपके एसएससी के थ्रू होता है उसका नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आउट होगा और 21 मई तक ये चलेगा। जून और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं सीपीओ की बात करूं, जिससे आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लगते हो, उसका नोटिफिकेशन 16 मई को आएगा और 15 जून तक नोटिफिकेशन चलेगा। जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। सीएचएसएल जो आपके 12th लेवल पर होता है, इसका नोटिफिकेशन आपका 27 मई को आएगा, 25 जून तक चलेगा नोटिफिकेशन। जुलाई अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। एमटीएस मल्टीटास्क स्टाफ का जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो है 26 जून को आएगा, 25 जुलाई तक नोटिफिकेशन रहेगा। सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूं तो उसका 29 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा, 28 अगस्त तक नोटिफिकेशन चलेगा। अक्टूबर और नवंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर एसएससी के थ्रू जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है उसका नोटिफिकेशन 5 अगस्त से 28 अगस्त तक रहेगा। अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर की पोस्ट निकलती है आपके एसएससी के थ्रू, उसका नोटिफिकेशन 26 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगा। अक्टूबर नवंबर में इसका भी एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं एसएससी जीडी की भाई साहब। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 सितंबर को आएगा। नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये मुख्य तौर पर जो एसएससी के मेन एग्जाम है वो ये लगभग ये 9 एग्जाम है जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनको चुन सकते हैं और सारे फॉर्म अगर आप भरना चाहें तो सारे फॉर्म आप यहां फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक टारगेट नहीं बनाना है। सबसे पहले आपकी नीड है सरकारी नौकरी, जिससे स्टेबिलिटी आ सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सके। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए इस 2025 में जॉब ले लेना। ड्रीम जॉब की तैयारी आगे करते रहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए ना क्या क्या टारगेट है हमारे 2025 में। चलो, तो ये एसएससी के एग्जाम से। इसके बाद में अगर मैं बात करूं मेरे भाई रेलवे के एग्जाम्स की, तो रेलवे का भी कैलेंडर आ चुका है। सेम 2024 की तरह कैलेंडर रहने वाला है 2025 का भी। तो जिसमें एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कहीं कंडक्ट होने वाला है, आने वाला है, और जून और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। एनटीपीसी की बात करें तो जुलाई और सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और 2025 में ही इसका एग्जाम कराने की तैयारी है। हो सकता है 2026 तक पोस्टपोन हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन 2025 में ही आ जाएगा। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का भी 2025 में नोटिफिकेशन आएगा और 2025 में ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसे रेलवे में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन जुलाई से लेकर सितंबर के, जुलाई से अगस्त के बीच में लेके चलो, आएगा और 2025 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी की बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच में कहीं भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 2025 में ही नोटिफिकेशन। तो रेलवे में भी लगभग ये 5-6 वैकेंसियां हैं जो 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। आइए जी आगे बात कर लेते हैं बैंक की। देखो बैंक का मुझे एक बड़ा अच्छा काम लगता है कि ये नोटिफिकेशन कब आउट होगा ये बताए ना बताए, एग्जाम कब लेगा वो बता देता है पहले ही, एग्जाम डेट के साथ में। नोटिफिकेशन बीच में कभी भी आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ, अच्छा मैं बैंक में एक चीज और नोटिस डालना चाहूंगा यहां पर आपकी नजरों में कि ये आरआरबी के जो एग्जाम्स है ना वो उन बच्चों के लिए खास हो जाते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी माध्यम से आते हैं या हिंदी वाली बेल्ट से आते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये बैंक का इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें हिंदी लैंग्वेज के तौर पर आप चुन सकते हैं। तो ये खास जॉब हो जाती है आपके लिए हिंदी वाले बच्चों के, आप यहां पर बैंक पीओ बन सकते हैं हिंदी माध्यम से भी, बिना इंग्लिश सब्जेक्ट को लिए। हिंदी चुन सकते हैं यहां आप एज अ लैंग्वेज।
तो अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो ये जो एग्जाम होना है वो 27 जुलाई को होगा और 2 और 3 अगस्त को, ये 3 दिनों में एग्जाम होना है। ऐसे ही आरआरबी क्लर्क की बात करें तो 3 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को, मतलब 3 दिनों में ही ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अगर बात करें हम लोग आईबीपीएस पीओ की तो इसका एग्जाम रहेगा 4, 5 और 11 अक्टूबर को, और आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो 6, 7, 13, 14 दिसंबर को इसका एग्जाम रहेगा। नोटिफिकेशन लगभग 40 से 45 दिन पहले आ जाता है एग्जाम से। अब बात करते हैं हम लोग आपके स्टेट एग्जाम्स के बारे में। होता क्या है कि आप जिस स्टेट से आ रहे हैं उसमें भी पैरेलली बहुत सारी वैकेंसियां आती रहती हैं। ये तो मैं कुछ लिख कर लाया हूं चुनिंदा, बाकी आप जिस भी स्टेट से हैं उसमें आने वाली 2025 की वैकेंसियां आप खुद एक बार रिसर्च करके अपने इस जो आप कैलेंडर बना रहे हो ये 2025 का, उसमें नोट करेंगे। ठीक है, आप पूरी एक डायरी लेंगे, उसमें ये सारे एग्जाम्स नोट करेंगे, जिससे कि आपके ये फ्यूचर के लिए याद रहे कौन सा एग्जाम कब कंडक्ट होगा और मैं किस किस फॉर्म को भरने वाला हूं। आइए जी, अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस, देखो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आपका आने ही वाला है और ये 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा जी, सितंबर के लगभग। आइए अगर बात करूं मैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन 2025 में आने वाला है और इसका एग्जाम भी 2025 में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो आप उनको अपने लिस्ट में ऐड कर लेना। स्टेट एग्जाम भी आपको देने हैं 2025 में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ डिफेंस में एग्जाम देखने को मिलते हैं, जैसे एनडीए, और ये एग्जाम साल में 2 बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकंड। तो यहां पर ये सितंबर वाला सेकंड की बात है, सेकंड में सितंबर में होगा, ये साल में 2 बार आता है। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और आपने अभी 12th किया है और आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए ड्रीम जॉब हो सकती है। मेहनत करिए इस फील्ड में। ठीक है, लेकिन एक चीज कि यहां पर जो आपका सिलेबस हो जाता है वो आपके अदर एग्जाम की तैयारी से थोड़ा हट के होता है। टेक्निकल सिलेबस है इसमें, मतलब 12th वाला मैथ है, साइंस पूरी वही है, सब कुछ आपको यहां 12th वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर यहां से जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप फिर वही एनडीए वाली पोस्ट चाहते हैं, मतलब आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस आपका एसएससी वाला ही रहेगा जो एसएससी में रहता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सीडीएस भी जरूर देकर देखें। अगर बात करें तो और यूपीएससी के थ्रू कौन से एग्जाम होते हैं, सीएसई का एग्जाम होगा भाई साहब, एक यूपीएससी के थ्रू सीएपीएफ का एग्जाम होगा और एक एफकैट का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। एफकैट के भी साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए है, ऑफिसर बनने के लिए। जैसे अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो उससे आप प्रत्येक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। ठीक है, और ये परमानेंट कमीशन आपको यहां देखने को मिलेगा। लेकिन एफकैट की बात करूं तो ये आपका परमानेंट कमीशन नहीं होता, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, 10 साल की जॉब होगी और एयरफोर्स में होगी, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके 2025 के मैक्सिमम, अगर मैं देखूं कितने एग्जाम्स हैं, खैर और बढ़ सकते हैं स्टेट के ऐड करके, लेकिन अभी हमने जो यहां पर लिस्ट बनाई है इसमें कितने, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 9 लगभग 26 एग्जाम तो मैंने यहां लिस्ट में बना दिए हैं। इसके अलावा बैंक की मैं बात करूं तो बैंक में मैंने 4 ही बताए हैं, लेकिन बैंक में और भी एग्जाम बीच बीच में होते हैं, लगभग 6 से 7 एग्जाम पर ईयर हो जाते हैं बैंक के। ठीक है, और अगर बात करें आपकी स्टेट में भी 4 से 5 एग्जाम पर ईयर हो ही जाते हैं, तो उनको ऐड करेंगे तो लगभग 30 से 35 एग्जाम्स हैं जो 2025 में हमें देखने को मिलेंगे। और कहां हम किसी एक एग्जाम का सपना देखकर बैठे, एक आएगा, तो भाई साहब अगर 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो सारे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं वो सारे फॉर्म फिल करने हैं। अच्छा, अगली वीडियो में, ये वीडियो तो मैंने बनाई आपके लिए 2025 में कौन कौन से एग्जाम हमारे पास हैं, अगली वीडियो में बनाने जा रहा हूं कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम आते हैं इस साल, नहीं जनरली कौन से, जैसे 10th पास है तो आप कौन कौन से एग्जाम फिल कर सकते हैं, 12th पास है तो कौन कौन से एग्जाम फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएट है तो कौन कौन से एग्जाम फिल कर सकते हैं। मतलब अगला एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज जो मैंने इस वीडियो में आपको ये एग्जाम्स बताए हैं इनको एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारे फॉर्म फिल करने हैं आपको। पहले जॉब फिर ड्रीम जॉब। ठीक है भाई, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।